प्रश्न है कि क्या अकेले रह कर के भी स्वयं को जान सकते हैं? मन हमेशा भीड़ में क्यों रहना चाहता है? हम अकेले कभी होते नहीं। हम जिसे अकेलापन कहते हैं उसमें भी संसार मौजूद रहता है। आप एक कमरे में बिल्कुल अकेले हो गए हो, कमरा बंद है, कमरे में कोई चीज भी नहीं है, फिर भी संसार के साथ तो आप हो ही। बस अब जो संसार है आपके पास वो मानसिक है, काल्पनिक है। मन विचार कर रहा है संसार का। अब ये जो संसार आपके सामने आएगा ये एक विचारा हुआ संसार है, गढ़ा हुआ संसार है। ये संसार का किस्सा है, ये संसार की हकीकत नहीं होगी। ये संसार आपके सामने ठीक उस रूप में आएगा जिस रूप में आपने इसे गढ़ा है। वो रूप आपकी अहंता के अनुकूल है। और जब आप वास्तव में संसार के सामने होते हैं, संबंधों में होते हैं, तब संसार की कल्पना नहीं बल्कि संसार का तथ्य आता है आपके सामने। अब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी धारणाओं को, आपकी मान्यताओं को तोड़ दे। आपकी कल्पनाएं चूंकि आपकी हैं इसीलिए वो आपकी धारणाओं से उपजी हैं। जो धारणा से ही उपजा है वो धारणाओं को तोड़ तो सकता नहीं। हाँ, जब आप बाहर निकलते हैं अपने कमरे से, दुनिया के सामने जाते हैं, संबंधों में जाते हैं, तब संभावना बनती है कि अब कुछ ऐसा हो जो आपको जरा झटका दे, झंझोड़ दे। क्योंकि अब संसार का तथ्य आएगा आपके सामने। याद रखिएगा, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, दोनों ही दशाओं में अकेले नहीं हैं आप। और जो अकेला होता है वास्तव में, जिसे कैवल्य से मतलब है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कमरे के भीतर है, कमरे के बाहर है। क्योंकि वो जानता है कि दूसरापन, द्वैत तो सदा मौजूद रहेंगे, बस वो वहां न चढ़ आए जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। केंद्र में कैवल्य रहे, अद्वैत रहे, अकेलापन रहे। बाहर बाहर दूसरे रहेंगे ही रहेंगे। ये कोशिश करना कि बाहर भी दूसरे न रहें, बाहर से भी मैं दूसरों को बेदखल कर दूं, कमरा खाली कर दूं, ये मूर्खता की बात है। कमरे से आपने सबको हटा दिया, कमरा तो बच गया ना। आप कमरे को देखेंगे तो कमरे के कारीगर का ख्याल आएगा, कमरे का कोई रंग होगा, उस रंग को देखेंगे तो किसी स्त्री की साड़ी का ख्याल आ जाएगा। ये लीजिए, कल्पना का घोड़ा दौड़ पड़ा। कहां अकेले रह गए आप? कमरे में भी अकेले नहीं है। निर्जन से निर्जन जगह आपको छोड़ दिया जाए, आप अकेले नहीं रह जाएंगे। और कुछ नहीं तो अपना नाम तो याद रखेंगे, अपने नाम के तो साथ हैं, स्मृतियां तो साथ हैं। अपने हाथ को देखेंगे, नाखून को देखेंगे, तुरंत दूसरों से भर जाएंगे। जिसने जाना है वो दूसरों से आपत्ति नहीं करता। वो कहता है दूसरे मौजूद रहें। जीव पैदा हुआ हूं तो संसार में पैदा हुआ हूं, संसार माने बहुत सारे दूसरे, तो दूसरे तो रहेंगे ही रहेंगे, बस दूसरे अपनी जगह रहें। दूसरे वहां का अतिक्रमण ना कर दें जहां सिर्फ परमात्मा को आसीत होना चाहिए। सर्वत्र दूसरे ही दूसरे हैं, रहने दो उनको वहां पर।
किसी दूसरे को इतना महत्वपूर्ण न बना लेना कि वो तुम्हारी आत्मा पर सवार हो जाए। हृदय तुम्हारा मात्र सत्य को समर्पित हो। दूसरे होते हैं, उनमें से किसी का मूल्य कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। सबके अपने अपने तुलनात्मक सापेक्ष मूल्य हैं, कीमतें हैं, पर किसी की भी कीमत अनंत नहीं है। अनंत कीमत, आखिरी कीमत, उच्चतम कीमत तुम सत्य को ही देना और किसी को नहीं। तभी तुम्हारा दूसरों से संबंध भी असली रहेगा, वास्तविक रहेगा, सच्चा रहेगा और प्रेमपूर्ण रहेगा। ये मजेदार बात है। जिसको तुमने सत्य की जगह बैठा दिया, उससे तुम्हारा संबंध शोषण का हो जाएगा। तुम्हें लगता यह है कि कोई तुम्हें बहुत प्यारा है तो तुम उसे बिल्कुल दिल पर बैठा लोगे। तुम्हें लगता है इससे प्यार और बढ़ेगा। तुम्हें लगता है ये प्रेम की निशानी है। ये प्रेम की निशानी नहीं, मूर्खता की निशानी है। जिसको तुमने राम की जगह बैठा लिया, अब तुम उससे राम समान गुण की और शक्ति की और वरदान की और आनंद की उम्मीद भी करोगे। तुम कहोगे मैंने तुझे राम का दर्जा दिया है, मैंने तुझे ब्रह्म का दर्जा दिया है, भगवान का दर्जा दिया है, अब तू मुझे वो सब दे भी तो जो भगवान से मिलता है। वो तुझे वो दे नहीं पाएगा। तुम्हें निराशा होगी। तुम्हें निराशा होगी। तुमने जिसको सत्य की जगह बैठाया था, तुम उसी के प्रति हिंसा से भर जाओगे। तुम कहोगे मैंने तुम्हें इतना सुंदर स्थान दिया, इतना ऊंचा आसन दिया और तुमसे मुझे निराशा हाथ लगी। तुम बड़े हिंसक हो जाओगे। जिससे रिश्ते ठीक रखने हो उसे जरा नीचे रखना, हृदय के केंद्र पर मत बैठा लेना। दुनिया से रिश्ते ठीक रखने हो तो राम से अपना रिश्ता सच्चा रखो, सत्य से अपना रिश्ता सच्चा रखो। और दुनिया से तुम्हारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं उसको देख करके तुम्हें यह पता चल जाएगा कि सत्य से तुम्हारा संबंध कैसा है। दुनिया यदि तुम्हें तनाव देती है, दुनिया से अगर उलझे उलझे और डरे डरे फिरते हो, तो जान लो कि वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम राम के प्रति समर्पित नहीं हुए, वफादार नहीं हुए। दुनिया से तुम्हारा गणित क्या चल रहा है, कैसा बैठा है समीकरण, वो प्रमाण होता है इस बात का कि राम से तुम्हारा रिश्ता कैसा है। तो दुनिया से अपने रिश्ते पर नजर रखो, नजर रखो, सर पर मत चढ़ा लो। साक्षी होने को कह रहा हूं, मोहित हो जाने को नहीं कह रहा हूं। दुनिया से तुम्हारा क्या रिश्ता चल रहा है इसके साक्षी रहो। दुनिया से मोहित होकर दुनिया को सर पर मत चढ़ा लो। ये दो अलग अलग बातें हैं। दूसरों को यदि परेशान नहीं करना चाहते तो कभी उन्हें अपनी प्रथम वरीयता मत बना लेना। जिसको तुमने अपनी प्रथम वरीयता बना लिया, उसको अब तुम सिर्फ दुख दर्द दोगे और उससे सिर्फ दुख दर्द पाओगे। किसी इंसान से मन लगने लगा है तुम्हारा और नहीं चाहते हो तुम कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए विपदा का कारण बनो,
तो उससे कहना कि तू भी मुझे बहुत महत्व मत दे और मैं भी तुझे बहुत महत्व नहीं दूंगा। जो ही तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान हो गया वही तुम्हारे लिए अब नर्क बन जाएगा। जरा हल्के रखो, जरा नीचे रखो, जरा दूर रखो, दुनिया को दुनिया की जगह पर रखो। और ये इसलिए नहीं किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि दुनिया कोई घृणास्पद चीज है। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि तुम दुनिया में चैन से जी सको, दूसरों के प्रति हिंसा और द्वेष और शिकायतों से भरे न रहो। अभी देखा है ना, जो तुम्हारे जितना निकट होता है तुम्हें सबसे ज्यादा शिकायतें उसी से होती हैं। कोई होगा बहुत दूर का रिश्तेदार, उससे कितनी शिकायतें होती हैं तुम्हें। और देखो अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, पति से कैसे द्वेष से भरे रहते हो। वो इसीलिए है तुमने उन्हें सत्य का दर्जा दे दिया। तुमने अब उनसे वो मांग लिया जो वो बेचारे दे ही नहीं सकते। तुमने कहा देखो अब हमने तुम्हें राम की जगह काबिज कर दिया है, अब वरदान दो हमें। अब वो कहां से दें वरदान। तुम कहते हो देखो हमने तुम्हें अपने हृदय की देवी बना लिया, अब चरम सुख दो हमें। अब वो कहां से देगी। तुम चाहते हो कि वो तुमको सतत आनंद देती रहे, वो दे नहीं पाएगी। अब तुम चिढ़ोगे कि तो झूठी निकली, हमने इसे हृदय साम्राज्ञी बनाया। इससे क्या मिल रहा है। अमृत सोच के पिया था तो गुनगुना तेल निकला। और फिर तुम ये नहीं कहोगे कि तुमने गलती कर दी, तुम्हारी उम्मीदें झूठी थीं। तुम्हें लगेगा जैसे कि सामने वाला मक्कारी कर रहा है, वो दे सकता है पर दे नहीं रहा। तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें परम आनंद दे सकती है पर जानबूझ के दे नहीं रही, कुछ छुपा रही है, कुछ बचाए ले रही है। तो तुम और डंडा लेके दौड़ोगे। देती काहे नहीं। उस बेचारी के पास हो तो न दे, वो खुद प्यासी है, वो खुद इसी झंझट में फंसी हुई है। उसने भी तुम्हें यूं ही हृदय सम्राट नहीं बनाया था, उसे भी लगा था कि तुम उसे चरम आनंद दे ही दोगे। तुम भी कहां दे पाए। अब दोनों पीटो एक दूसरे को, क्या पता पीटने में मिल जाए चरम आनंद। विधियां हैं, क्या पता इसी में आनंद आता हो। संत जन कितना समझा गए। कि मिट्टी से घी नहीं चुएगा, तुम उसे कितना भी निचोड़ लो। पर जो संसारी है वो इसी प्रयत्न में लगा है कि मिट्टी से घी निकाल लूं। और जब नहीं निकलता घी
तो दो बातें करता है, पहला मेरे श्रम में कुछ कमी रह गई, जरा मुझे और मेहनत करने दो, या दूसरा मिट्टी धोखा दे रही है। अपने आप को धोखा इत्यादि मत दो। सीधी चीज सीधी रखो।